ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम चैनल अर्थात आपके ब्रेन को ट्रेनिंग देने वाला चैनल, जिससे कि आप आईएएस पीसीएस बन सकें। विषय आज का मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इन इंडिया निबंध का बहुत ही ज्वलंत विषय है, हॉट टॉपिक है। आए भी हैं, आएंगे भी। कोरोना काल के बाद की दुनिया बदलने वाली है। इस परिप्रेक्ष्य में ही मैं आपको थॉट दे रहा हूँ। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के बारे में रिचर्ड निक्सन ने, अमेरिकन राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने एक बार कहा था कि ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट अमेरिकनाइजेशन। आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण, ये सब लगभग एक जैसी बातें मानी जाती हैं। आधुनिक होने की निशानी यही है कि हम अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट करें। मैं अपने बचपन से देखता हूं कि जो लोग विदेश जाते थे तो विदेश का अर्थ अमेरिका होता था। आज भी जो यूएसए जाते हैं, अमेरिका का अर्थ अमेरिका महाद्वीप नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो लोग अमेरिका जाते हैं उनका अन्य विदेश जाने वालों से कुछ ज़्यादा मान होता है हमारे समाज में। ये एक मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की पहचान है। लोग आते थे विदेश से पढ़ के, भारत में आके अपने तौर तरीके अमेरिकन रखते थे। अमेरिकन फैशंस जैसे कि जीन्स वगैरह जो वहाँ मज़दूर पहना करते थे, मेरे देखते देखते भारत में लोकप्रिय हो गई। वहाँ की तमाम चीज़ें हमारे यहाँ लोकप्रिय हो गई, भले ही वो वहाँ पर ऑब्सोलीट हो गई, आउट ऑफ डेट हो गई। तो आधुनिकीकरण है क्या? इस पर समाजशास्त्र में पुस्तकें भी हैं। श्यामाचरण दुबे ने भी लिखा है, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण। एक अच्छी पुस्तक है, पढ़ने लायक है। आधुनिकीकरण परंपराओं का भी होता है और आधुनिकीकरण परंपराएं छोड़कर आधुनिक हो जाना भी होता है। मॉडर्नाइजेशन मीन्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस along with being modern, leaving traditions behind। ये दोनों बातें होती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम दोनों बातों का जिक्र करें जब हम ये निबंध लिखें। इसके साथ साथ आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की पहचान होती है कि हम अपने देश को, अपने देश की परंपराओं को, अपने देश की रवायतों को, रीति रिवाजों को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें और उनको नया करें, नवीनीकरण करें। तो नेचुरली हमें विश्व की ओर देखना पड़ेगा। विश्व की ओर देखना या विश्व से सीखना या विश्व के अनेक देशों में जाना, वहाँ से सीख के आना, फिर भारतीय समाज में और प्रशासन में या व्यापार में उनको इम्प्लीमेंट करना, जब प्रारंभ हो जाता है तो इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये वैश्वीकरण है। इसका व्यापारिकीकरण भी होता है, मर्केंटलाइजेशन, जब इसका अर्थ समाज से, संस्कृति से, परंपराओं से हटकर केवल व्यापार तक सीमित रह जाता है कि संसार की सभी वस्तुएं संसार के सभी बाज़ारों में उपलब्ध हो जाएं। यहाँ तक हम पहुँच गए थे कोरोना काल के पहले तक। कोरोना काल के आगे इनका भविष्य थोड़ा अलग होगा। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को आश्रय मिलना चाहिए। आगे लोकल इकोनॉमीज़ को, लोकल परंपराओं का महत्व बढ़ना चाहिए। देखो, भारत की एक परंपरा थी, अतिथि आएगा तो उसके हाथ पैर धुलवाए जाते थे। वो न धोना चाहे तो आदर सम्मान पूर्वक उसके पैर धोए जाते थे, हाथ धोए जाते थे, साफ धुली टॉवल से पोंछे जाते थे।
ये भारतीय परंपरा थी। बाहर से आकर हाथ धोना, पैर धोना, अपने ऊपर जल छिड़कना, ये एक भारतीय परंपरा थी। आज वही सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिसे अस्पृश्यता का नाम दे दिया गया क्योंकि उसमें इंसल्ट इन्वॉल्व हो गई थी इसलिए, वरना लोगों से कहा जाता था कि दूर से रख दो। कोई चीज़ कोई लेके आए तो उसको कहा जाता था, प्रत्येक घर में एक ऐसा स्थान होता था वरांडे में या गैलरी में जिसमें कि एक मेज़ जैसी चीज़ या एक सीमेंट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता था, टेबल टाइप। वो केवल इसलिए होता था कि जैसे जो कपड़े धोने वाला कपड़े धो के लाया, प्रेस करने वाले नहीं होते थे उस समय, धोने वाले होते थे, तो वो कपड़े धुले धुलाए वहाँ रख देंगे और एक और टेबल जैसी, दो टेबल नॉर्मली रहती थी इन आउट की ट्रे की तरह, जैसे दफ्तरों में होती है इन की ट्रे और आउट की ट्रे। जो फाइलें साइन के लिए आती हैं वो इन में रखी जाती हैं, जो वापस जा रही होती हैं आउट में। तो जो चीज़ें देनी हैं वो दूसरी टेबल पर रखी रहती थी। ये सामान्य मध्यम वर्गीय घरों में हुआ करता था। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गए। दरवाजे के दोनों तरफ दीवट कहते थे, दिया जलाने के लिए, छोटे होते थे वो, दिया जलाने के लिए होते थे। यही दीवट बड़े बड़े दरवाजे के बड़े खम्भों, जो दरवाजे का बड़ा बड़ा दरवाज़ा होता था घरों में, मुख्य द्वार, तो उसमें दोनों तरफ बैठने की जगह जैसी होती थी जिस पे एक व्यक्ति बैठ सकता था, चौकोर चबूतरा जैसा, बस एक व्यक्ति के नाप का। एक्चुअली ये इसलिए होते थे एक ज़माने में कि जैसे जो कपड़े धुलने हैं उनकी गठरी एक तरफ रख दी गई, और जो धुल के आए तो धोने वाला आया तो धुले हुए कपड़े उधर रख दिए और धुल के आए इधर से हो गए। ऐसे होता था। रुपए पैसे का लेन देन भी हाथ में नहीं होता था, रख दिया जाता था। इसको बाद में अस्पृश्यता माना जाने लगा, अनटचेबिलिटी, और ये परंपरा संविधान के विरुद्ध हो गई। ये माना जाने लगा कि ये अस्पृश्यता है, लेकिन ये हाइजीन थी, क्योंकि उनके हाथ, उनका शरीर तमाम लोगों के गंदे कपड़ों से प्रभावित होता था। इसलिए ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं। धुआं दिया जाना, धूप दीप जलाए रहना, ये तमाम सारी चीज़ें, ये अच्छी परंपराएं थीं जो दोबारा फिर से आधिकारिक रूप से ऑफिशियली लौट आई हैं। तो लोकलाइजेशन का विस्तार होगा। अभी ज़माना कहाँ तक आ गया था? ग्लोकलाइजेशन तक। ये शब्द आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ग्लोकलाइजेशन का मतलब है ग्लोबलाइजेशन ऑफ लोकल, यानी लोकल परंपराओं का वैश्वीकरण। तो ये ग्लोकलाइजेशन कहलाता है। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने ये शब्द दिया है, मैंने आपको बताया है। तो ग्लोकलाइजेशन का ज़माना आ चुका था, लोकल चीज़ें ग्लोबल हो रही थी, लेकिन इधर बीच में ऑनलाइन सब चीज़ें लोकप्रिय हो गई। ऑनलाइन ऑफिस से काम, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन दोस्त रिश्तेदारों का मिलना जुलना। लेकिन एक चीज़ बहुत बुरी तरह से पछाड़ खा गई है, बहुत बुरी तरह से विनष्ट हो गई है, जो हम घर बैठे शॉपिंग कर रहे थे। ऑनलाइन वो ज़रूर है, लेकिन वो शॉपिंग कोई ड्रोन से थोड़ी हो रही है। वो शॉपिंग करते हैं तो एक पर्सन लेके आता है और वो कांटेक्ट होता है उसमें, और वो कोरोना का कैरियर हो सकता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग ने सबसे पहले धोखा दिया है, जैसे हमारे मंदिरों ने धोखा दिया। सब ने, देवी देवता छुप के सबसे पहले बैठ गए। अरे उस समय लंगर बांटने लगते अगर मंदिर, या अगर खाना खिलाने लगते सबको, या सबका केयर करते, सबको पीपीई बांट देते, मास्क ही बांट देते, चलो तो बहुत अच्छा, प्रसाद में सबको मास्क दे देते, है ना। ये किसी मंदिर ने कार्य नहीं किया। हमारे देवी देवताओं ने सबसे पहले हमें बेसहारा छोड़ दिया, और दूसरा बेसहारा छोड़ा सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग वालों ने। इवन सैनिटाइज़र भी उस टाइम के पहले के ऑर्डर किए हुए, मैं हमेशा यूज़ करता था बरसों से, वो तक डिलीवर नहीं किए, पैसे वापस हो गए और डिलीवर नहीं हुए। तो ये ग्लोबलाइजेशन तो बुरी तरह प्रभावित हो गया कोरोना काल में। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जो हम, वैश्वीकरण के नाम पर जो हम वैश्विक व्यापार से जो शॉपिंग कर रहे थे, अलीबाबा के प्रोडक्ट भी हमें घर बैठे मिल रहे थे, अब वो 40 चोरों सहित गायब हो गए सब एकदम से। चीनी कंपनी है, आप जानते ही हैं, अपना वायरस छोड़ दिया, बाकी सब समेट लिया। ये हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि भारत की परंपरा में, समाज में वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण घुला मिला है। आधुनिक लड़का कौन समझा जाता था मेरे टाइम में? जो 10th में पढ़ता था, पेंट पहनता था, 10th और पेंट का जोड़ हुआ करता था। बाकी तो बच्चे पजामा पहनते थे और कुछ पहना करते थे, धोती वोती लगा लिया करते थे। तो 10th में पढ़ के, पेंट पहन के, और उस ज़माने में गाने भी थे, चश्मा लगा के बन गए जनाब हीरो, है ना, ऐसे करके एक भाभी फिल्म थी हमारे ख्याल से, या देवर फिल्म थी, कोई इनमें से एक थी।
उसमें एक गाना भी था, चश्मा लगा के लाला बन गए जनाब हीरो। चश्मा लगा लिया धूप का। ये सब अमेरिका से आई हुई फैशंस थी। फिर जीन्स का ज़माना आ गया, फिर धीरे धीरे हाथ मिलाने का ज़माना आ गया। भारत में हाथ नहीं मिलाया जाता था। लड़के लड़कियां तो सवाल ही नहीं उठता, लड़के लड़के भी आपस में हाथ नहीं मिलाते थे। बस दूर से राम राम होती थी, नमस्ते होती थी, पैर छुए जाते थे, बस इतना होता था, हाथ नहीं मिलाए जाते थे। और पैर छूना भी ज़्यादातर हवा हवाई होता था, चरण तक कोई स्पर्श शायद ही करता हो। ये बहुत पुरानी परंपरा थी, लेकिन इसके बाद जो अभी हमारे बचपन से चली आ रही है, पैरों को बिल्कुल हाथ न लगा के दूर से ही एकदम से ब्लूटूथ के द्वारा चरण स्पर्श कर लेना, ऐसा लगता था देखने में। तो भारतीय परंपराएं हैं सभी, ये चल रही थी। लेकिन अचानक फिर हाथ मिलाना, हाथ मिलाने के बाद हग करना, हग करने के बाद किस करना, ये सब भी चलने लगा और सार्वजनिक रूप से चलने लगा। तो भोग रहे हैं परिणाम। आज सोशल आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। ग्लोबलाइज्ड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, वेस्टर्नाइज्ड, मॉडर्नाइज्ड, ये सब जो है, ये कुल मिला के परंपरा के एक शरण के लिए थी। कुछ तो हमलावर आए हमारे देश में, हमारी संस्कृति को सीधे हमला कर दिया, जला डाला, खाक कर दिया, बुझा डाला, सब कर डाला। ये साइलेंट हमलावर हैं जिन्होंने संस्कृति को ऐसा नष्ट किया है जैसा हमारे देश में जो हमलावरों ने भी नष्ट नहीं किया होगा संस्कृति को। ये इन लोगों ने नष्ट किया है, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन समय का तकाजा है, मजबूरी है, उनको हमें अपनाना पड़ा है। तो भारत में मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही है वेस्टर्नाइजेशन, दूसरे शब्दों में अमेरिकनाइजेशन। कोई ये नहीं कहता कि हम इजराइल की परंपरा पालन कर रहे हैं, कि वियतनाम की परंपरा पालन कर रहे हैं, कि जो है वो फलाना उस देश की परंपरा पालन कर रहे हैं। सबके दिमाग में अमेरिका है। ये बात अलग है कि कुछ लोग कनाडा को ज़्यादा पसंद करते हैं, कनाडा जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वही उनका आदर्श होम है, या पहले लंदन पूरा पसंद आ रहा था, लेकिन फिर भी अमेरिका दिमाग में बसा हुआ है। कनाडा या यूके को लोग जो है पसंद दूसरे कारणों से करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका एक बहुत हाई लेवल आज भी वो बना हुआ है। चीन उसके उसी वर्चस्व को तोड़ रहा है कोरोना से, और शायद तोड़ भी दिया है, मुझे तो ऐसा लगता है। अमेरिका को बर्बाद करके छोड़ेगा। अमेरिका ने इस समय, दुर्भाग्यवश मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की प्रशंसा नहीं कर सकता, दुर्भाग्यवश इस समय बहुत समझदार राष्ट्रपति होना चाहिए थे वहाँ, वो नहीं है। कैनेडी होते या अब्राहम लिंकन की तो बात अब सोची नहीं जा सकती इस ज़माने में, लेकिन मेरे मस्तिष्क में मेरे बचपन के अमेरिकन राष्ट्रपति कैनेडी ही आते हैं। तो शायद कुछ स्थिति अलग होती। ओबामा होते तो शायद बहुत ही अलग होती, सकारात्मक ढंग से। लेकिन ये तो नहीं, हैंडल नहीं कर पा रहे। मोदी जी की तरह हैंडल करने वाला इस समय संसार में कोई लीडर नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह वो हैंडल कर रहे हैं। और वो भी कोई दबाव से नहीं, तानाशाही से नहीं, प्रेम से। एक प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके देशवासियों को प्यार से संबोधित करता है, और देशवासी उसकी सारी बात मानते हैं। छिटपुट तो निठल्ले होते ही हैं हर जगह, जो नहीं मानते लॉकडाउन में बाहर निकलते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका वीडियो बन जाएगा, वायरल हो जाएगा, एक ये तमन्ना भी है। तो लेकिन सभी लोग प्रधानमंत्री जी की बात मानते हैं। कुछ लोग विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए करते हैं, लेकिन हृदय से वो भी मानते हैं। जब राहुल जी भी मान लेते हैं बहुत सी बातें, वरना तो मैं ये अच्छा ही कहूँगा उनकी कि तमाम बातों में उन्होंने मानी है कि आप मोदी जी की बात अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार की है। जब विपक्षी आपकी बात मानने लगे तो आपका जो व्यक्तित्व है वो आसमान से ऊंचा है। मैं इस वीडियो में आपको यही थॉट दे रहा हूँ कि आने वाला समय ग्लोबलाइजेशन का नहीं, अमेरिकनाइजेशन का नहीं, वेस्टर्नाइजेशन का नहीं, इंडियनाइजेशन का है। यही लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे सबसे अच्छे। भारतीयकरण का है। पूरे विश्व को भारत की परंपराएं पहचाननी पड़ेंगी, तभी विश्व का भला होगा। भारत लीडर था और लीडर रहेगा। लीडर तो है ही इस वक्त भी, ये रहेगा। बस राष्ट्राध्यक्ष सदैव उतना ही समझदार होना चाहिए जैसा इस समय है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, IAS समकक्ष रैंक से रिटायर्ड, आपके इस चैनल से
आपके समक्ष मुखातिब था। थैंक यू।